करीना ने अंधक को घड़ी की शक्ति से समय के गर्त में कैद कर दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने सलमान की आत्मा को भी खो दिया। अंधक ने जाते जाते चेतावनी दी थी कि उसकी हार अस्थायी है और वह फिर लौटेगा। बाहर निकलते ही करीना ने आसमान में एक नई रहस्यमयी छाया देखी, जो किसी अज्ञात और खतरनाक शक्ति का संकेत थी। करीना मंदिर के बाहर खड़ी थी। आसमान पर छाई काली छाया धीरे धीरे आकार ले रही थी। यह अंधक से अलग थी। उसकी उपस्थिति से हवा भारी और ठंडी हो गई। तुमने अंधक को रोका, लेकिन ये हमारी शुरुआत है। मैं तमस हूँ, अंधकार का असली राजा। अंधक केवल मेरा दूत था। अब तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। करीना ने महसूस किया कि यह शक्ति अंधक से कहीं अधिक शक्तिशाली और खतरनाक थी। जैसे ही करीना ने घड़ी की ओर देखा, वह चटक कर 2 हिस्सों में टूट गई। इसका मतलब था कि समय को नियंत्रित करने की शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। अब तुम्हारे पास न समय का सहारा है और न ही सलमान की आत्मा, तमस ने कहा। मंदिर के चारों ओर का जंगल अचानक बदलने लगा। पेड़ सड़ने लगे, जमीन से काले धुएं की लहरें उठने लगी और हरियाली खत्म होकर गहरी भयावह छाया में बदल गई। करीना ने अपनी तलवार निकाली और तमस की छाया पर वार किया, लेकिन तलवार उस पर बेअसर थी। तुम्हारी ये नश्वर ताकतें मुझ पर काम नहीं करेगी, तमस ने हंसते हुए कहा। करीना को याद आया कि मंदिर के अंदर एक पुरानी किताब थी, जिसे उसने पहले अनदेखा कर दिया था। शायद उसमें तमस को हराने का कोई उपाय हो। करीना टूटते मंदिर में वापस दौड़ी। उसके हर कदम पर जमीन उसके नीचे से फट रही थी, जैसे मंदिर खुद तमस की छाया में समा रहा हो। धूल और मलबे के बीच करीना ने एक पुरानी मोटी किताब देखी। उस पर अजीब से प्रतीक उकेरे हुए थे। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, तमस को हराने के लिए तुम्हें प्रकाश की आत्मा को बुलाना होगा, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा बलिदान चाहिए। अचानक सलमान की आत्मा की एक हल्की झलक किताब के पन्नों पर दिखाई दी। करीना, ये किताब तुम्हें तमस के रहस्य तक ले जाएगी, लेकिन याद रखना, हर पन्ना खोलने के साथ तुम्हें एक कठिनाई का सामना करना होगा। करीना ने पहला पन्ना खोला और मंदिर का पूरा कमरा काले धुएं से भर गया। उसकी आंखों के सामने अतीत के दृश्य उभरने लगे, उसके परिवार, उसकी खुशियां और सलमान के साथ बिताए पल। तुम्हें इन यादों को छोड़ना होगा, किताब ने कहा। करीना ने खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही करीना किताब के दूसरे पन्ने तक पहुंची, तमस ने अपना पहला बड़ा हमला किया। तमस ने अपनी छाया से भयानक सैनिकों को जन्म दिया। ये सैनिक करीना को घेरने लगे। उनके पास तलवारें नहीं थीं, लेकिन उनकी छाया करीना की आत्मा को कमजोर कर रही थी। करीना ने अपने साहस और अपने विश्वास का सहारा लिया। उसने किताब में लिखे एक मंत्र को पढ़ा, जिससे उसकी तलवार में सुनहरी रोशनी भर गई। तमस के सैनिकों पर यह रोशनी असर करेगी, करीना ने महसूस किया। करीना ने सैनिकों पर हमला किया और उनकी छाया सुनहरी रोशनी में जलकर खत्म हो गई। लेकिन ये लड़ाई ने उसकी ऊर्जा को बहुत कमजोर कर दिया। तुमने मेरी छाया को खत्म किया, लेकिन मैं अभी भी अजेय हूँ। हर वार तुम्हें और कमजोर करेगा और अंत में तुम मेरे हाथों गिरोगी। करीना ने किताब का दूसरा पन्ना खोला। उसमें लिखा था, तमस को हराने के लिए तुम्हें अग्नि का द्वार खोजना होगा, लेकिन ये द्वार केवल उन लोगों के लिए खुलेगा जिन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना किया है। करीना को मंदिर से बाहर निकलकर एक प्राचीन गुफा की ओर जाना पड़ा। ये गुफा अग्नि का द्वार थी। गुफा के पास पहुंचते ही उसे सलमान की आवाज सुनाई दी, तुम मुझसे बचा सकती हो करीना, बस किताब को बंद कर दो और वापस आ जाओ। लेकिन करीना जानती थी कि यह तमस की चाल थी। गुफा के द्वार पर करीना को अपनी खुद की परछाई से लड़ना पड़ा। ये परछाई उसके डर, उसकी कमजोरियों और उसकी गलतियों का प्रतिबिंब थी। गुफा के अंदर करीना को एक चमकती हुई चट्टान मिली। उसने किताब को उस चट्टान के पास रखा और किताब से निकलकर एक सुनहरी आत्मा ने आकार लिया। मैं प्रकाश की आत्मा हूँ। तमस को हराने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकारना होगा। गुफा के अंदर प्रकाश की आत्मा ने करीना से कहा, तमस अंधकार का राजा है, लेकिन उसका जन्म तुम्हारे ही संसार से हुआ है। उसे हराने के लिए तुम्हें अपने भीतर छिपे प्रकाश को पहचानना होगा। आत्मा ने खुलासा किया कि तमस कभी एक महान योद्धा था, लेकिन अपने अहंकार और लालच के कारण उसने अंधकार को अपनाया। तमस को हराने का अर्थ है अंधकार के स्रोत को समाप्त करना, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को कुर्बान करना होगा। कुर्बानी, इसका मतलब क्या है? आत्मा ने कहा, तुम्हारी आत्मा की सबसे प्यारी चीज सलमान। तुम उसकी आत्मा को हमेशा के लिए खोने का जोखिम उठाओगी। करीना का दिल दहल गया, लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वह इस अंधकार को हर कीमत पर रोकेगी। जैसे ही करीना गुफा से बाहर निकली, तमस ने अपनी पूरी ताकत के साथ हमला किया। आसमान में उसकी छाया और बड़ी हो गई और चारों ओर अंधेरा फैल गया। हवा में काले धुएं के भूतिया जीव तैर रहे थे। ये जीव लोगों की आत्मा को खींच रहे थे। करीना ने देखा कि गांव के लोग अपनी आत्माओं को खोते हुए गिर रहे हैं। तमस ने ठहाका लगाया, ये केवल शुरुआत है करीना, मैं इस दुनिया को अपनी छाया में संभालूंगा। करीना ने अपनी तलवार को प्रकाश की आत्मा से भरने की कोशिश की।
आत्मा ने उसे चेतावनी दी, ये तुम्हारा आखिरी वार हो सकता है। ये वार या तो तमस को खत्म करेगा या तुम्हें। करीना ने बिना सोचे समझे तलवार को उठा लिया और तमस पर वार करने के लिए तैयार हुई। तमस ने करीना की कमजोरियों को फिर से सामने लाने की कोशिश की। उसने सलमान की आवाज में कहा, अगर तुम मुझ पर वार करोगी तो मेरी आत्मा हमेशा के लिए खो जाएगी। करीना के हाथ कांपने लगे। तमस ने अपनी असली शक्ति का खुलासा किया। उसने कहा, मैं केवल अंधकार नहीं हूँ, मैं वह डर हूँ जो हर इंसान के दिल में छिपा है। मुझे कोई नहीं हरा सकता। करीना ने कहा, हर इंसान के दिल में अंधकार है लेकिन प्रकाश भी है। मैं उस प्रकाश को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूंगी। तमस ने हंसते हुए कहा, प्रकाश कमजोर है, तुम हार जाओगी। प्रकाश की आत्मा ने करीना को सलाह दी, तुम्हें अपने डर को स्वीकारना होगा। यही तमस की सबसे बड़ी कमजोरी है। करीना ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर के डर को देखा, सलमान को खोने का डर, अपनी असफलता का डर और अपने अकेलेपन का डर। उसने धीरे धीरे इन सभी को स्वीकार किया। जैसे ही करीना ने अपने डर को स्वीकार किया, तमस कमजोर होने लगा। उसकी छाया छोटी हो रही थी, लेकिन वह आखिरी वार करने के लिए अब भी ताकत जुटा रहा था। तमस ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने करीना को एक भयानक दृश्य दिखाया। सलमान की आत्मा एक काले जाल में फंसी हुई थी। अगर तुम मुझे मारोगी तो सलमान हमेशा के लिए अंधकार में खो जाएगा, तमस ने कहा। करीना ने जवाब दिया, सलमान ने हमेशा कहा था कि सच और प्रकाश के लिए किसी भी कीमत पर लड़ना चाहिए। अगर उसका बलिदान इस अंधकार को खत्म कर सकता है तो मैं ये बलिदान स्वीकार करूंगी। करीना ने अपनी तलवार को पूरी शक्ति से तमस की ओर फेंका। तलवार तमस के दिल में जाकर धंस गई। तमस ने चीखते हुए कहा, ये खत्म नहीं होगा, मैं फिर लौटूंगा। तमस की छाया टूटने लगी। आसमान में फैला अंधकार गायब हो गया और गुफा से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। तमस के खत्म होने के बाद चारों ओर एक रहस्यमयी शांति छा गई। लेकिन करीना ने महसूस किया कि यह शांति अस्थायी है। जैसे ही तमस की छाया मिट गई, करीना ने देखा कि सलमान की आत्मा अभी भी काले जाल में कैद थी। ये कैसे संभव है? तमस तो खत्म हो चुका है, करीना ने घबराते हुए कहा। तभी प्रकाश की आत्मा प्रकट हुई और कहा, तमस पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ, उसका एक अंश अब भी इस दुनिया में मौजूद है। जब तक यह अंश नष्ट नहीं होता, सलमान की आत्मा मुक्त नहीं होगी। प्रकाश की आत्मा ने करीना को बताया, तमस ने अपनी ताकत का एक हिस्सा एक अंधकार ग्रंथ में छिपा रखा है। ये ग्रंथ किसी खतरनाक स्थान पर सुरक्षित है। उसे खोजे बिना तमस को पूरी तरह हराना असंभव है। करीना को अब इस ग्रंथ की तलाश करनी थी। करीना ने देखा कि जंगल अब पहले जैसा नहीं था। हालांकि अंधकार कम हो गया था, लेकिन कुछ स्थान अब भी सड़े हुए और भूतिया दिख रहे थे। जंगल के बीचों बीच एक नया दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे पर अजीब से प्रतीक बने थे और उस पर खून से लिखा था, केवल वह जिसने सबसे बड़ा बलिदान दिया हो इसे पार कर सकता है। करीना ने दरवाजे के पास जाते ही एक डरावनी आवाज सुनी, क्या तुम तैयार हो अपनी आत्मा का सबसे गहरा डर देखने के लिए? करीना ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूँ। दरवाजा खुला और उसे एक अलग ही संसार में खींच लिया। करीना खुद को एक अजीब और डरावने संसार में पाती है। ये स्थान पूरी तरह से अंधेरे से भरा था और वहाँ हवा में जहर सा घुला हुआ था। यहाँ करीना को अजीब छायाओं वाले जीवों का सामना करना पड़ा। ये जीव किसी भी इंसान की आत्मा को तुरंत चूस सकते थे। करीना ने अपनी तलवार को उठाया, लेकिन उसकी रोशनी अब कमजोर हो रही थी। ये स्थान तमस की ताकत से भरा है। मेरी तलवार यहाँ बेकार हो रही है, उसने खुद से कहा। इस भयानक संसार में करीना को अचानक सलमान की आवाज सुनाई दी, करीना जल्दी करो, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। तमस का ग्रंथ पास ही है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। करीना ने सलमान की आत्मा की एक झलक देखी, लेकिन वह तुरंत गायब हो गई। ग्रंथ के पास पहुंचने से पहले करीना को अंधकार के 3 पहरेदारों से लड़ना था। ये पहरेदार तमस के सबसे वफादार रक्षक थे। पहला पहरेदार आग का राक्षस, जिसने करीना पर जलते तीरों से हमला किया। दूसरा पहरेदार धुएं का दैत्य, जो करीना को उसकी सबसे गहरी यादों में खींचने की कोशिश करता है। तीसरा पहरेदार तमस का प्रत्यक्ष रूप, जो करीना को अपनी आत्मा का सबसे बड़ा डर दिखाता है। जब करीना ने ग्रंथ को देखा तो उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये जीवित था। ग्रंथ ने करीना से कहा, अगर तुम मुझे नष्ट करना चाहती हो तो तुम्हें अपना सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। करीना ने पूछा, क्या बलिदान? ग्रंथ ने जवाब दिया, तुम्हारी आत्मा की सबसे प्यारी याद, सलमान। करीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, अगर मैंने सलमान को खो दिया तो मैं क्यों लड़ रही हूँ? लेकिन अगर मैंने ये बलिदान नहीं दिया तो दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। करीना ने अपनी तलवार को उठाया और कहा, सलमान ने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया है। अगर यह सही है तो मैं ये बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। उसने ग्रंथ पर वार किया। जैसे ही करीना ने ग्रंथ पर वार किया, उसमें से एक भयानक चीख निकली।
ग्रंथ ने कहा, तुमने मुझे हराया नहीं है। मैं हमेशा इस संसार में रहूंगा क्योंकि अंधकार हर दिल में मौजूद है। ग्रंथ जलने लगा और उसके साथ करीना ने महसूस किया कि सलमान की आत्मा की झलक भी गायब हो रही थी। ग्रंथ के नष्ट होते ही प्रकाश की आत्मा फिर प्रकट हुई। तुमने दुनिया को बचा लिया है, लेकिन तमस की चेतावनी सच है। अंधकार पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम लोगों के दिलों में प्रकाश कैसे जगाओगी। करीना ने महसूस किया कि उसने अपनी लड़ाई जीत ली है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। उसने सलमान को हमेशा के लिए खो दिया था। गुफा के भीतर अंधकार के अंतिम अवशेषों से घिरी करीना खड़ी थी। उसके सामने तमस का अंधकार ग्रंथ राख में बदल चुका था, लेकिन ग्रंथ ने जाते जाते एक चेतावनी दी थी, मैं कभी पूरी तरह से नहीं मरूंगा। मैं हर इंसान के भीतर छिपा हूँ। जब भी डर और लालच तुम्हें घेरेंगे, मैं फिर से जाग जाऊंगा। करीना ने ग्रंथ के राख में जलती हुई रोशनी देखी। अचानक उसे सलमान की आवाज़ सुनाई दी, करीना, ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। मेरी आत्मा अभी भी इस अंधकार के जाल में फंसी हुई है। अगर तुमने हार मान ली तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगा। करीना का दिल दर्द से भर गया। प्रकाश की आत्मा ने कहा, तुम्हारे पास एक मौका है करीना, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा का सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। करीना ने पूछा, क्या बलिदान? आत्मा ने जवाब दिया, तुम्हारी सारी यादें, सलमान के साथ बिताए हर पल की यादें। करीना ने अपने दिल में गहरे द्वंद्व का सामना किया। सलमान के बिना उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं था, लेकिन अगर उसने यादें बचा ली तो सलमान की आत्मा हमेशा के लिए खो जाएगी। उसने खुद से कहा, सलमान ने हमेशा सिखाया कि सच्चा प्यार बलिदान मांगता है। करीना ने जैसे ही अपनी यादों को त्यागने का निर्णय लिया, तमस की बची हुई छाया ने हमला किया। तुमने मुझे हराने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा का अंधकार हूँ। मुझे कोई नहीं हरा सकता। करीना ने कहा, हर इंसान में अंधकार होता है, लेकिन हर इंसान में प्रकाश भी होता है। उसने अपनी तलवार को अपनी आत्मा के भीतर झोंक दिया। करीना की आत्मा में छिपा हुआ सारा प्रकाश बाहर निकल आया। तमस की छाया टूटने लगी और उसकी चीखें पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगीं। यह असंभव है, तुमने मुझे कैसे हराया? करीना ने जवाब दिया, मैंने खुद को स्वीकार किया और वही मेरी ताकत है। जैसे ही तमस की आखिरी छाया खत्म हुई, करीना ने देखा कि सलमान की आत्मा एक सुनहरी रोशनी में बदल गई। करीना, तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन तुम्हारी यादों के बिना मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक अजनबी बन जाऊंगा। करीना ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर प्यार सच्चा है तो हम फिर से एक दूसरे को पहचान लेंगे। करीना ने अपनी यादों को त्याग दिया। उसके दिमाग से सलमान के साथ बिताए हर पल मिट गए, लेकिन उसने महसूस किया कि यह बलिदान उसकी आत्मा को और भी मजबूत बना रहा है। जंगल, जो कभी अंधकार से भरा हुआ था, अब रोशनी से भर गया। हर पेड़, हर नदी और हर जीव फिर से जीवित हो उठा। करीना ने सलमान को देखा। वह अब जीवित था, लेकिन उसकी आंखों में अजनबियों की झलक थी। सलमान ने कहा, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि हमने कई जन्मों से एक दूसरे को खोजा है। करीना ने जवाब दिया, शायद यह एक नई शुरुआत है। प्रकाश की आत्मा ने करीना को बताया, तुमने केवल तमस को हराया नहीं, बल्कि यह भी सिखाया कि अंधकार को खत्म नहीं किया जा सकता। इसे संतुलित करना ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। करीना ने अब अपनी तलवार और आत्मा की ताकत का उपयोग अंधकार से लड़ने के लिए करने का निश्चय किया। उसने फैसला किया कि वह लोगों को उनके भीतर के अंधकार और प्रकाश को संतुलित करना सिखाएगी। करीना और सलमान ने एक दूसरे की ओर देखा। सलमान ने पूछा, हम अब कहाँ जाएंगे? करीना ने जवाब दिया, जहाँ लोग अंधकार से जूझ रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी होगी। जंगल के बाहर सूरज उग रहा था। अंधकार खत्म हो गया था, लेकिन करीना जानती थी कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे की कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री राम।